एवरीवन, आई एम कार्तिका। दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के अभी एडमिशन फॉर्म तो नहीं आए हैं, बट एडमिशन ब्रोशर ज़रूर आ गया है। आपको कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको ये सारी डिटेल्स जाना है तो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो फैकल्टी ऑफ लॉ है वो दो प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम एंड सेकेंड इज 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम के लिए सीयूईटी पीजी मैंडेटरी होता है। अगर आपने सीयूईटी पीजी दिया है तो ही आप 3 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। And for 5 year integrated program, you must have appeared for CLAT. तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिनिमम एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, सीट मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी की, तो यू मस्ट हैव पास द 12th स्टैंडर्ड विद मिनिमम 45% if you fall in UR EWS OBC NCL category and minimum 40% if you fall in SC ST PWBD category, and you must have appeared for CLAT 2025. But just appearing for CLAT 2025 will not suffice. You must have to fill the application form from the DU portal. एंड दो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। फर्स्ट इज BLLB ऑनर्स, सेकंड इज BBLLB ऑनर्स। मूविंग अहेड, अगर बात करें फी की, तो जब आप एप्लीकेशन फी पे करेंगे तो इट्स 1500 फॉर UR OBC NCL EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड इट्स ₹1000 फॉर SC ST PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स। एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म। अभी तक तो डेट्स आए नहीं है, बट जैसे ही डेट्स आए मेक श्योर टू फिल द फॉर्म। एंड जब आप फॉर्म फिल करो तो मेक श्योर जो लॉगिन आईडी है, यूजर आईडी और आपका पासवर्ड है, वो आप संभाल के रखो। ऐसा ना हो कि आप बाद में भूल जाओ या मिसप्लेस कर दो, क्योंकि जो भी डिटेल्स हैं आपके एडमिशन से रिलेटेड वो सब वहीं आने वाली है। मूविंग अहेड, अब जो एडमिशन प्रोसेस होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले आपको जो फिल करना है वो है आपका एप्लीकेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। एंड ये जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हो ये सिमिलर होना चाहिए जो आपके क्लैट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल किया था। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस में ये सेक्शंस हैं। फर्स्ट इज पर्सनल सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, अपलोड्स, प्रीव्यू, सबमिशन, प्रोवाइडिंग द प्रेफरेंसेस। अब जो पर्सनल सेक्शन है उसमें आपको फिल करना है नेम एज पर क्लैट 2025, डेट ऑफ बर्थ एज पर क्लैट 2025, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। एंड जो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो जो क्लैट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल किया था सेम होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर आपने मिडिल नेम नहीं फिल किया है क्लैट में तो यहाँ पर भी मत फिल करना, एंड अगर किया है तो प्लीज करना, कुछ भी डिफरेंस मत रखना यहाँ पर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पर्सनल डिटेल्स है, अगर आपने एक बार फिल कर दी हैं और सबमिट कर दिया, लॉक कर दिया है, फिर आप ये डिटेल्स नहीं चेंज कर पाओगे। फर्स्ट इज पेरेंट्स नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कास्ट, सुपरन्यूमरी कोटास, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो जो भी डिटेल्स फिल करो मेक श्योर वो अच्छे से 2 बार चेक कर लेना और फिर ही सबमिट करना फॉर्म। यहाँ पे भी दिया है कि एक बार आपने सबमिट कर दिया है और लॉक कर दिया अगर फॉर्म, तो कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे उस फॉर्म में। एंड अगर कुछ भी डिफरेंसेस हुए तो आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल हो सकता है। एंड आपको इसमें प्रेफरेंस भी देना पड़ेगा। आपको दो कोर्सेज मिलते हैं यहाँ पर, BLLB ऑनर्स एंड BBLLB ऑनर्स। तो जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो वहाँ आपको आपके फॉर्म में ही फिल करना पड़ेगा। मूविंग अहेड, अकेडमिक सेक्शन में आपको अपलोड करना है आपकी 10th की और 12th की मार्कशीट। एंड अगर आपकी 12th की मार्कशीट में 11th और 12th दोनों के मार्क्स हैं तो सिर्फ आपको 12th के मार्क्स एंटर करना है, 11th के नहीं करना है। इसके बाद अगर बात करें, अगर आपको सीट अलोकेट हो गई है, उसके पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम 12th में बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 4 क्या फिल करना है। तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के मार्क्स फिल करने हैं, किसी भी 5, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 4 नहीं करना है यहाँ पर। देन आफ्टर दी अप्रूवल इज अकॉर्डेड, अगर आपको सीट एलोकेट हो गई है एंड आपको एडमिशन लेना है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे ₹1,90,000। एंड इसी के बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। यहाँ पर फी वेवर के लिए भी एंड लैपटॉप रीइंबर्समेंट ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आपको ये भी जानना है तो एक बार जो ब्रोशर है वो अच्छे से गो थ्रू कर लेना। फिर अब अगर बात करें सीट एलोकेशन की,
तो यहाँ पर भी क्लैट के जैसे आपको ऑप्शन मिलते हैं अपग्रेड के, फ्रीज के। अगर आपको कोई प्रोग्राम अलोकेट हो गया है एंड अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने बी एल एल बी ऑनर्स फर्स्ट ऑप्शन रखा है, सेकंड ऑप्शन आपने रखा है बी बी एल एल बी ऑनर्स, एंड अगर आपको बी बी ए अलॉट हुआ है तो आपके पास अपग्रेड का भी ऑप्शन होगा एंड फ्रीज का भी ऑप्शन होगा। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर रैंकिंग वाला कोर्स मिल जाए तो आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज कर सकते हो, और एल्स इफ यू आर हैप्पी विद बी बी एल एल बी ऑनर्स देन यू कैन फ्रीज दैट ऑप्शन। एंड अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, इफ यू रिमेन इनएक्टिव, देन आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ और रीजंस हैं जिसके कारण आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। फर्स्ट इज फेलियर टू एक्सेप्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इनएक्टिव रहे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी। अगर कोई भी क्वेरी आपके डैशबोर्ड पे रेज होती है कि कोई डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट है या कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है, उसको अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो वो भी कैंसिल करवा सकता है आपका एडमिशन। The provisionally allocated seat will be cancelled if a candidate fails to pay the admission confirmation fee within the stipulated time. जो 1,90,000 का अमाउंट है वो आपको पे करना रहेगा। अगर वो नहीं पे किया है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इज फाउंड टू बी इनवैलिड और फ्रॉडुलेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो जो आपने गलत अपलोड कर दिया हो। अगर गलत अपलोड कर दिया है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एंड द कैंडिडेट डज नॉट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज डिक्लेयर्ड बाय यूओडी। जो अपन ने अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया है, अगर वो नहीं मीट हुआ तो भी आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। देन स्पॉट राउंड। जो एडमिशन के राउंड्स हैं, अगर उसके बाद भी वैकेंसीज बच जाती है तो वो स्पॉट राउंड होता है। तो उसके लिए भी अगर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले ही अप्लाई किया और आपको कोई सीट नहीं मिली है, देन तो यू कैन अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड जो है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, मेरिट, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कैटेगरी एंड एनी अदर लोकेशन रूल्स एज डिसाइडेड बाय यूओडी। इसके बाद अगर बात करें, फिर आता है परसेंटेज। अब अगर टाई ब्रेकिंग है, बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि सेम परसेंटेज हो, तो टाई ब्रेकर क्या होता है? इसमें है हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12। अब जैसे कि पहले मैंने बताया था कि आपको बेस्ट ऑफ 5 नहीं करना है, बेस्ट ऑफ 4 नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स फिल करना है, कॉज वो रिक्वायर्ड रहेगा आपके टाई ब्रेकिंग में। सबसे पहला है बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, देन है बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, देन बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, एंड लास्ट इज एज ऑफ कैंडिडेट। जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको पहले सीट अलॉट की जाएगी। ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉल, अगर आपको विड्रॉल लेना है फी का, किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है, सो देयर विल बी अ डिडक्शन ऑफ ₹5,000 अगर आप स्टिपुलेटेड टाइम के अंडर विड्रॉ कर लेते हो आपका एडमिशन तो। 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर PWBD कैंडिडेट्स। एंड अगर आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर उसका ऑथेंटिक सर्टिफिकेट हो आपके पास। बिना सर्टिफिकेट के आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो प्लीज़ ये गलती मत करना। मूविंग अहेड, चिल्ड्रन विडोज ऑफ पर्सन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इनके लिए रिजर्वेशन है 5% का। एंड प्लीज अगर आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो 5% ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी। जिसमें से जो टोटल 5% है उसका 15% इज रिजर्व फॉर SC कैटेगरी, 7.5% फॉर ST कैटेगरी। EWS के लिए जो रिजर्वेशन है दैट इज 10%, एंड जो EWS सर्टिफिकेट है दैट मस्ट बी इशूड आफ्टर 31st of March 2025। For other backward classes, NCL category total reservation is 27% of the total seats. अगर सुपर एनुअली कोटा की बात करें तो एडमिशन टू वार्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इट्स सुपर एनुअली कोटा में जो मैनेजमेंट कोटा होता है वो भी है। तो आप टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ जो यूओडी में है, अगर आप उनके चिल्ड्रन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में। 10% supernumerary seats will be reserved for foreign nationals in each program, BLLB and BBLLB honors. अब सीट्स की बात कर लेते हैं, टोटल कितनी सीट्स है। तो BLLB ऑनर्स में यूआर कैटेगरी के लिए 24 सीट्स, OBC NCL 16 सीट्स, SC 9 सीट्स, ST 5 सीट्स एंड EWS के लिए 6 सीट्स। अब BBA LLB ऑनर्स की अगर बात करें
तो सेम सीट्स हैं जो बीबीए एलएलबी ऑनर्स में भी हैं, दोनों में सेम सीट्स हैं, एडमिशन प्रोसेस भी सेम है, बस प्रेफरेंस का डिफरेंस है कि आप कौन से कोर्स को पहले प्रेफरेंस पे रखते हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बिल्कुल ध्यान से करना, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी हुई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, क्लैट 2025 का एडमिट कार्ड। कोई भी प्लीज़ ये मत पूछना कि मैम मैंने एडमिट कार्ड मिस कर दिया, मिसप्लेस कर दिया है, गुम गया है, तो क्या जो पीडीएफ है मेरे पास वो डाउनलोड करके लगा सकता हूँ? नहीं, जो आपका साइंड एडमिट कार्ड होता है वो रिक्वायर्ड रहता है, जो इन्विजिलेटर ने वहाँ क्लैट के टाइम पे साइन किया होता है। क्लैट 2025 स्कोर कार्ड, SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हो तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दैट इज OBC सेंट्रल लिस्ट, उसमें आपका नाम होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। EWS सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे आपको एडमिशन के टाइम पे। अब अगर प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखें तो देयर आर टोटल 10 सेमेस्टर्स। बीबीए में और बीबीए में जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा। फर्स्ट 3 कोर्सेज रहेंगे एंड इंग्लिश मैंडेटरी है फर्स्ट सेम में। 2 लॉ कोर्सेज रहेंगे, मतलब 2 लॉ के सब्जेक्ट्स रहेंगे। सेकेंड सेम में 3 कोर्सेज रहेंगे बीए एंड बीबीए के, देन 2 कोर्सेज ऑफ लॉ। थर्ड सेमेस्टर में 3 कोर्सेज ऑफ बीए बीबीए एंड 3 कोर्सेज ऑफ लॉ। फोर्थ में भी सेम है, 3 कोर्सेज। फिफ्थ सेमेस्टर में 1 कोर्स ऑफ बीए एंड बीबीए एंड 5 कोर्सेज ऑफ लॉ। देन सिक्स में 1 कोर्स रहेगा आपका बीबीए एंड बीए का, एंड 3 कोर्सेज रहेंगे आपके लॉ के। देन फ्रॉम 7th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपके जो मेजर कोर्सेज रहेंगे वो सिर्फ लॉ रिलेटेड कोर्सेज ही रहेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट भी अटैच है, जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एंड बाकी के सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। आप ये भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा कोई और आपको प्रॉब्लम हो या कोई और डाउट हो डीयू के एडमिशन प्रोसेस में, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।